चैनल पिछले वीडियो में हमने देखा था रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। उसका हम फ्लो चार्ट देखे थे कि कैसे होता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि उससे इन्वॉल्व मतलब रिलेटेड जो भी हॉर्मोन्स है उसका फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पहले ही बोल दिया था कि रेनिन जो हार्मोन है, रेनिन ये एक्ट करता है ये एक्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन पर। एंजियोटेंसिनोजेन, और ये एंजियोटेंसिनोजेन पे एक्ट करके क्या बनाता है, एंजियोटेंसिन 1। तो देखिए, रेनिन का यही फंक्शन है कि एंजियोटेंसिन 1 को बनाना। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन से। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि एंजियोटेंसिन ये तो बहुत सारा था ना, एंजियोटेंसिन 1 2 3 4। तो अभी हम देखेंगे उस एंजियोटेंसिन का फंक्शंस। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1। देखिए, ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है। ठीक है, मतलब इसका कोई काम काम नहीं होता है फिजियोलॉजिकली। तो लिख लेते हैं फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव। ठीक है, और ये क्या है कि प्रिकर्सर ऑफ एंजियोटेंसिन 2। प्रिकर्सर मतलब इसका पिछले वाला स्टेप। ठीक है, मतलब एंजियोटेंसिन 2 का पिछले वाला स्टेप है एंजियोटेंसिन 1। तो प्रिकर्सर ऑफ एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, अभी लिख लेते हैं एंजियोटेंसिन 2। तो देखिए, इसका मल्टीपल फंक्शंस है। ठीक है, बहुत सारा फंक्शंस है। तो पहले देख लेते हैं ब्लड वेसल में इसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो पहले लिख लेता हूँ ब्लड वेसल। तो देखिए, ब्लड वेसल में जो फंक्शन है वो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जब होगा तो क्या होगा कि देखिए, ब्लड तो बॉडी में सेम अमाउंट में है ना। और अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो कंटेनर है, ब्लड को जो कंटेन कर रहा है वो छोटा हो रहा है, लेकिन ब्लड का तो अमाउंट तो सेम है ना। तो क्या होगा कि ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा अंदर। तो क्या होगा कि बीपी भी राइज करेगा, तो इसके वजह से बीपी राइज होगा। बीपी राइज होगा, ब्लड प्रेशर राइज होगा। ठीक है, मतलब हाइपरटेंशन होगा इसकी वजह से। ठीक है, इसके वजह से हाइपरटेंशन होगा। इसका दूसरा फंक्शन क्या है, इंक्रीज रिलीज ऑफ नॉर एड्रीनालिन। जो कि रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स।
ये एक लोकेशन है। गैंग्लियन मतलब पोस्ट गैंग्लियन मतलब गैंग्लियन का एक चेन होता है, ठीक है। उस गैंग्लियन का चेन मतलब चेन के बाद से, ठीक है, सिंपैथेटिक फाइबर्स उसके बाद से होता है, ठीक है, शुरू वहाँ से रिलीज होता है ये नॉर एड्रीनलिन। तो ये नॉर एड्रीनलिन वहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है जनरल वैसोकंस्ट्रिक्शन। बेसिकली ये ऊपर वाला ही है, वैसोकंस्ट्रिक्शन जो है वही सेम काम करेगा। बेसिकली क्या हो रहा है कि एंजियोटेंसिन 2 खुद से तो वैसोकंस्ट्रिक्शन कर ही रहा है और फिर नॉर एड्रिनालिन सिक्रीट कर रहा है, ये नॉर एड्रिनालिन सिक्रीट कर रहा है जिसका काम क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्शन करना, ठीक है। तो दो तरफ से वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। अभी दूसरा क्या है, ये ब्लड वेसल था, ठीक है, ये ब्लड वेसल। दूसरा है स्टिमुलेट्स जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। अभी जोना ग्लोमेरुलोसा कहाँ प्रेजेंट होता है, एड्रिनल ग्लैंड में, ठीक है। सोचिए कि ये एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। तो एड्रिनल ग्लैंड का तीन लेयर होता है। ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर है, ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। उसके अंदर जो लेयर होता है, एक अंदर एक लेयर होता है और उसके अंदर एक और लेयर होता है, ठीक है, फैसिकुलेटा। ये एफ से फैसिकुलेटा और आर से रेटिकुलरिस, ठीक है, GFR। और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट है, तीन तीन पार्ट होता है। तो ग्लोमेरुलोसा मैं पूरा लिख देता हूँ, ग्लोमेरुलोसा, रेटिकुलरिस, फैसिकुलेटा, फैसी FACICULATA, ठीक है। तो देखिए जोना ग्लोमेरुलोसा एड्रिनल ग्लैंड का आउटर कॉर्टेक्स का एक पार्ट है, ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स का एक पार्ट है। जो आउटर मोस्ट पार्ट है, बेसिकली कॉर्टेक्स का तीन पार्ट होता है। आउटर मोस्ट होता है ग्लोमेरुलोसा, उसके अंदर होता है फैसिकुलेटा, उसके अंदर होता है रेटिकुलरिस, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये जो स्टिमुलेट जोना ग्लोमेरुलोसा है, इसको स्टिमुलेट करके क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, जो कि रेनल ट्यूब्यूल में जाके एक्ट करता है, ठीक है, RENALTUBULE, रेनल ट्यूब्यूल में जाके एक्ट करता है और क्या करता है कि इंक्रीज रिटेंशन ऑफ सोडियम, ये सोडियम रिटेंशन को इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज सोडियम रिटेंशन। इसके बाद आता है किडनी, ठीक है। किडनी में एंजियोटेंसिन 2 कॉन्स्ट्रिक्ट एफरेंट आर्टियोल, ठीक है। तो एफरेंट आर्टियोल मतलब जो अंदर घुस रहा है, ठीक है। पिछले दिन ही बोला था कि एफरेंट आर्टियोल, ये एफरेंट आर्टियोल है, ठीक है, ये एफरेंट, ये एफरेंट, ठीक है। एफरेंट आर्टियोल से ब्लड अंदर आ रहा है, देखिए ये ब्लड क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है, और एफरेंट आर्टियोल से जा रहा है, ठीक है, बाहर जा रहा है। तो एफरेंट आर्टियोल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, रुकिए, एंजियोटेंसिन क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट एफरेंट आर्टियोल। और दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम है कॉन्ट्रैक्ट्स ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। देखिए मेसेंजियल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर मेसेंजियल सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या करेगा ये, देखिए ये तो पहला पहला हुआ, पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट्स ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स।
मैसेंजियल ठीक है। उससे क्या होगा कि सरफेस एरिया ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ये डिक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, ये है ग्लोमेरुलर सेल्स ठीक है, और ये है कैपिलरी ठीक है। कैपिलरी ये मैं कैपिलरी ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है, कैपिलरी के बीच बीच में है ठीक है। ठीक है, ये कैपिलरी है, सोच लीजिए ये कैपिलरी है। कैपिलरी के बीच बीच में अगर ये ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स होगा, तो ग्लोमेरुलर सेल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सोचिए ये कैपिलरी वॉल्स है ठीक है, और बीच में सोचिए ये ग्लोमेरुलर मैसेंजियल वॉल है, और ये क्या है कि कैपिलरी वॉल से कनेक्टेड है ठीक है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा कि कैपिलरी वॉल भी छोटा हो रहा है ठीक है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कैपिलरी वॉल भी छोटा हो जाएगा, तो क्या होगा कि कैपिलरी वॉल का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, है ना। तो वही सेम चीज़ हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाएगा ठीक है, मतलब फिल्टर नहीं हो पाएगा, फिल्टर आउट नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होगा, डिक्रीज सरफेस एरिया ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, ये तो हुआ पहला काम ठीक है, ये पूरा मतलब ये कंसिक्वेंस है इसका ठीक है। ये दो मतलब पहला हुआ ठीक है, और दूसरा जो होगा वो है, देखिए लिखता हूँ, इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स ठीक है। देखिए इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो सोडियम के साथ साथ क्या होगा, वाटर भी इनटेक होगा, मतलब वाटर भी एक्स्ट्रा चला आएगा ब्लड में ठीक है। तो क्या होगा कि वाटर is also reabsorbed following सोडियम। ठीक है, और ये प्राइमरीली कहाँ देखा जाता है, प्राइमरीली देखा जाता है, प्राइमरीली सीन इन प्रीडोमिनेंट इन प्रीडोमिनेंट मतलब कहाँ पर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। प्रीडोमिनेंट मतलब कहाँ ज़्यादा होगा, ये होगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। पीसीटी पीसीटी ठीक है। अभी देखिए ब्रेन में फंक्शन क्या है ठीक है, अभी अभी तक एंजियोटेंसिन 2 ही चल रहा है ठीक है। एंजियोटेंसिन देखिए, एंजियोटेंसिन 2 खत्म नहीं हुआ है, एंजियोटेंसिन 2 अभी तक चल रहा है ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन ब्रेन में ठीक है, अभी हम ब्रेन में देखेंगे। देखिए ब्रेन में एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन है टू इनहिबिट टू इनहिबिट इनहिबिट बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। देखिए बैरोरिसेप्टर का फंक्शन क्या है, बैरोरिसेप्टर का फंक्शन है
टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। मतलब ये रिड्यूस करके रखता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है, मतलब बढ़ने नहीं देता है। लेकिन जब ये रिसेप्टर इनिबिट हो जाता है तो ये इनिबिशन के वजह से, मतलब ड्यू टू इनिबिशन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज। ठीक है, इनिबिशन की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। देखिए उसके बाद है थर्स्ट। थर्स्ट रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। तो क्या होगा, थर्स्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि ये कॉर्टिकोट्रोपिन क्या इंक्रीज करता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक कॉर्टिकोट्रोपिन को इंक्रीज करता है। इंक्रीज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन। ठीक है, ये मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, कंटिन्यूएशन एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो फंक्शन है ब्रेन में वो है फंक्शन जो ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में लास्ट फंक्शन है एडीएच को इंक्रीज करना। इंक्रीज एडीएच सिक्रीशन। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको इंक्रीज करने से क्या होगा, फ्रॉम हाइपोथैलेमस। और ये एडीएच का फंक्शन क्या होगा, एडीएच का फंक्शन है टू इंक्रीज एडीएच का फंक्शन। ठीक है, रुकिए, एडीएच, एडीएच का फंक्शन है, सॉरी, टू डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। बेसिकली रिटेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, रिटेंशन ऑफ वाटर इन बॉडी। बेसिकली लेस यूरिन हो रहा है तो रिटेंशन हो रहा है बॉडी में वाटर। और जो एंजियोटेंसिन 2 का लास्ट फंक्शन है वो है एंजियोटेंसिन 2 acts as a growth factor, acts as a growth factor इन हार्ट। ठीक है, तो हार्ट में क्या करता है, ये ग्रोथ फैक्टर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर की तरह एक्ट करता है हार्ट में। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा कि हाइपरट्रोफी होगा। ठीक है, कार्डियक एनलार्जमेंट होगा। तो इसके वजह से क्या होगा, हाइपरट्रोफी, ठीक है, हाइपरट्रोफी या फिर कार्डियक एनलार्जमेंट। ठीक है, अभी आते हैं एंजियोटेंसिन 3। एंजियोटेंसिन 3 का जो फंक्शन है वो है बीपी को इंक्रीज करना, मतलब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना। इंक्रीज
स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन फ्रॉम, ये कहाँ से सिक्रीट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, फ्रॉम ठीक है। और है इसका 100% एड्रीनोकॉर्टिकल स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी होता है, मतलब एड्री एड्रीनोकॉर्टिकल स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी मतलब एड्रीनोकॉर्टिकल जो हार्मोन है वो रिलीज करवाना इसका फंक्शन है 100%। और फिर 40% वैसोप्रेसर एक्टिविटी ऑफ एंजियोटेंसिन 2। देखिए एंजियोटेंसिन 2 का वैसोप्रेसर एक्टिविटी होता है, उसका 40% ये करता है, मतलब एंजियोटेंसिन 3 उसका 40% करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एंजियोटेंसिन 4 का। इसका देखिए दो ही फंक्शन है, एक है यही दो फंक्शन है, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकल स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी और फिर दूसरा फंक्शन है वैसोप्रेसर एक्टिविटी। तो लिख लेते हैं, इट हैज एड्रीनोकॉर्टिकल स्टिमुलेटिंग एंड वैसोप्रेसर एक्टिविटी। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, जहां पर हमने देखा फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स इन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जहां पर हमने देखा एंजियोटेंसिन 1, 2, 3 और 4 का फंक्शन। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।